नमस्कार दोस्तों, ये एक फीमेल हैंड है और इनकी आयु 32 ईयर्स प्लस 1 मंथ की हो चुकी है। इनके और इनके हस्बैंड के बीच में मतभेद चल रहे हैं और मेरे ज्ञान के अनुसार इनके जीवन में दूसरी शादी 100% लिखी हुई है। तो एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरी शादी की लाइन कहाँ पर है और कब कब इनको राहु रेखाएं काट रही है, कब धन रेखा अच्छी है, कब खराब है, वो सारी स्थिति देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये स्क्वेरिश पाम है, व्यक्ति मेहनती होता है, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। अंगूठा पूरा मुड़ रहा है तो ऐसे लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार होते हैं, चुटकी बजाकर ऐसे लोगों के मित्र बनते हैं और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है इनका। यानी ऐसे लोगों को मित्रों में रहना पसंद आता है। हाथ के मुकाबले अंगूठा मजबूत है तो कॉम्प्रोमाइज नेचर नहीं होगा, स्ट्रांग नेचर होगा इनका। फर्स्ट पहले नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेज अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्वों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं ऐसे लोग। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। जब किसी व्यक्ति की ये उंगली थोड़ी सी भी हटकर चले, छोटी वाली उंगली, तो ऐसे लोगों के जो सोच विचार होते हैं वो आम लोगों से डिफरेंट होते हैं। ये हर सब्जेक्ट में अलग इनके दृष्टिकोण होते हैं, चाहे वो सामाजिक सब्जेक्ट हो, पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, यानी जीवन में जितने भी विषय हो सब में इनके जो मंतव्य मिलेंगे आपको वो डिफरेंट मिलेंगे। और ये उंगली फर्स्ट फेलाइन तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें। ये जब लाइनें हो तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है, बिजनेस सेंस भी काफ़ी अच्छा रहता है ऐसे लोगों का, और 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं। बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आए। अब इनका फर्स्ट मैरिज अरेंज मैरिज था, वो उम्र 22 के आसपास हुआ था। इनका ये एक और सवाल था, क्या ये लव मैरिज होगा, सेकंड मैरिज? तो जनरली देखिए यहाँ पर ये फोटोग्राफ में मैं देखूँ तो लव मैरिज की लाइन ऐसे आती है और कोई सूर्य की रेखा को टच करती है। अगर ये लाइन टच करके आगे नहीं जाती होगी, इस लाइन को काटती नहीं होगी तो लव मैरिज के चांस है। अगर ये काट के आगे जाती होगी तो लव मैरिज के चांस नहीं रहते। और ये इनकी सूर्य रेखा भी ऐसे देखें तो यहाँ से फिर दूसरी निकल रही है, तो जजमेंट लगाना थोड़ा सा टफ है। और ये स्क्वायर साइन होगी तो व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम होता है, इनका या इनके हस्बैंड का, और आम लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह रहते हैं। इनके आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में सब बल्ले बल्ले हैं। और ये जो लाइन है, ये बड़े बड़े लोग जीवन में संपर्क में आते हैं। इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े। अब महिला के हाथ में है या हाउसवाइफ महिला है तो हो सकता है इसका फ़ायदा इनके हस्बैंड को मिलता होगा। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर साइन है, एक यहाँ पर भी है,
छोटी सी नाड़िका रेखा में भी बनी हुई है और एक छोटी यहाँ पर भी है। वो जो साइन बताई थी वो यहाँ पर और ज़्यादा क्लियर सी है, तो यहाँ पर भी मैं शो कर रहा हूँ। और ये मंगल की ओर देख रही है, तो ऐसे लोगों को ज़मीन जायदाद से काफ़ी फ़ायदा होता है, ज़मीनों के मामले में। एक नाड़िका रेखा में भी ये साइन बनी हुई है। यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं। और जुपिटर माउंट देखिए पूरा शिफ्ट हो रहा है शनि पर्वत की तरफ, नीचे की तरफ। इस तरह की स्थिति किसी भी व्यक्ति के हाथ में हो, अगर बचपन में जोर से सर पे लगाओ तो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता, और ना लगा हो तो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम होता है और होता है। पारिवारिक समस्याएं, सांसारिक समस्याएं, दोनों का सामना करते हैं ये लोग, दोनों का। और परिवार के लोगों में एक्सपेंस भी बहुत होता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। इस तरह की साइन ये व्यक्ति को मेडिटेशन कराती है, पर ये मुस्लिम धर्म से है, तो इनमें मेडिटेशन नाम की तो चीज़ होती नहीं है। पर कहीं ना कहीं ईश्वर के पास, यानी मैं कैसे समझाऊँ आपको, हिंदू धर्म के हिसाब से समझाता हूँ। मेडिटेशन करके ईश्वर के अंदर रम जाने की इच्छा जमती है और मोक्ष पाने की इच्छा होती है। ये हिंदू धर्म के हिसाब से मैं बताता हूँ। अब मुझे मुस्लिम धर्म का कुछ भी पता नहीं है। अगर किसी को जानकारी है तो नीचे कमेंट कर सकता है। लास्ट टाइम भी एक वीडियो में मैंने ये पूछा था, तो एक प्रॉपर जवाब आया था, सूफी तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है। वो एक, पर वो भी एक व्यक्ति का ही जवाब था। कहीं थोड़े से ज़्यादा मिलते जवाब तो कुछ और ज़्यादा ठोस पता चलता। अगर किसी को जानकारी है, मैंने ये जो जानकारी दी हिंदू धर्म के हिसाब से दी, पर आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी हो तो नीचे कमेंट कीजिए, तो थोड़ा मेरा भी ज्ञान इंक्रीज होगा। अंदरूनी मंगल अच्छा नहीं है, ये शारीरिक ऊर्जा अच्छी नहीं देता। 35 के बाद कोई ना कोई ऐसा रोग, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या थायराइड है, ऐसे कई रोग हैं जिसमें डेली दवाई लेनी पड़ती है। ऐसा कोई ना कोई रोग लागू होता है। इससे कोई बहुत बड़ी तकलीफ पैदा होती है ऐसा नहीं है। 90 साल वाले इस तरह के आसानी से अपना जीवन यापन करते हैं, पर आम लोगों से ज़्यादा शारीरिक ऊर्जा में कमी पाई जाती है इनमें, तो ये एक माइनस पॉइंट रहता है। और इतनी बारीक लाइन है एक महिला के हाथ में होना एक स्वाभाविक है, मैं इसको कोई ख़राब नहीं गिनूंगा। ये चिंता रेखा है, पर इतनी भारतीय समाज के अंदर, चाहे कोई भी धर्म का समाज हो, इतना चिंता महिलाएं रखती है। बाहरी मंगल उत्तम है,
जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे। अब यहाँ पर इनके स्क्वायर साइन दिख रही है, वैसे ही यहाँ पर इनके पास जो मुझे चाहिए था वैसा मोबाइल तो था नहीं, और किसी महिला को परेशान करना भी अच्छी बात नहीं है। अगर ये ट्रायंगल यहाँ पर होगा तो विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, और इनके हाथ में स्क्वायर साइन भी दिख रही है। अगर बड़ी होगी तो मल्टी सिटी का काम, इंटरनेशनल लेवल का काम भी व्यक्ति को करवाता है। बाकी चंद्र पर्वत व्यवस्थित है, पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है। शुक्र पर्वत भी चाहिए वैसा, एक साधारण इंसान को चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। और हृदय रेखा को देखें तो ये जुपिटर से टच हो रही है, तो ऐसे लोग भरोसे लायक होते हैं। किसी के 100 रुपये भी दिए होंगे तो सामने से देकर आएंगे। और ये जो लाइन नीचे जा रही है ये इनको गुस्सा दिलाती, इसका भी ये उपाय चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में राय होती है। ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। माइंड लाइन यहाँ से निकल रही है, तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते हैं, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पर रहती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती, और धीरे धीरे चलते चलते नीचे की तरफ जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ी सी धार्मिकता बढ़ती जाएगी। और ये लाइन अगर पैरेलल रही तो इंसोमिया का प्रॉब्लम होता है, यानी नींद ना आना। मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है रॉन्ग हो, नींद से रिलेटेड जो इश्यू होते हैं वो ये लाइन से दिखते हैं। अब इनकी जीवन रेखा पर चले तो एक 27 के आसपास, एक बहुत साफ फोटो तो नहीं है पर 27 के आसपास राहु रेखा ने काटा था। उस समय भी इनका दर्द बढ़ गया होगा, और जिनका जुपिटर खराब होता है और राहु रेखा जब काटती है तो समस्या और ज़्यादा घिरती है। महिलाएं बाहर तो गाली नहीं दे सकती क्योंकि ये डिप्रेशन देती है लाइनें, तो घर के लोगों में आसान हथियार होता है उसका पति और उसके बच्चे, और उस वजह से भी समस्याएं विकराल रूप लेती है। उसके बाद ये 31 और 33 की राहु रेखा है। मैं दूसरे फोटोग्राफ में देखता हूँ। उसके बाद एक वर्तमान में राहु रेखा चल रही है, और एक 33 में करेंगे, यानी 1 साल का पीरियड रहता है। 31 में काटती है तो 32 तक इसका इफेक्ट होता है, और 33 से वापस रेखा काटेगी, 34 तक उसका इफेक्ट रहेगा। फिर 37 के आसपास और कोई राहु रेखा काट रही है, तो ये भी पेन देगी। और इस पीरियड के आसपास 36 या 37 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ होगी। और ये जो लाइन है ये आपकी माइंड लाइन हो गई, और ये जो लाइन है ये इनकी सेकंड मैरिज कराएगी। ये एज ऑफ अंदाजित 39 के आसपास है। ये इनका सेकंड मैरिज करवाएगी। इस लाइन को देखने के लिए ये और क्लोजअप मांगा था मैंने इनसे, इसमें और स्पष्टता से समझ में आ रहा है कि माइंड लाइन में पूरी विलीन हो रही है। और इस तरह की लाइन हो तो ये सेकंड मैरिज करवाती है। सॉरी, थोड़े दिन से तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, तो माफ़ी चाहूँगा कुछ डिस्टर्बेंस आए तो। फिर उसके बाद 39 के बाद एक छोटी सी रेखा राहु रेखा और काटेगी 41 के आसपास।
फिर 47 में काटेगी, फिर 49 में काटेगी, फिर 51 में, फिर 53 में, एंड 53 के बाद 56 में, और यहाँ पर यात्रा पर भी जाएंगे। 56 के बाद 59 में, और इसके आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है। और इस लाइन से लेकर यहाँ तक ये पीरियड में इनकी कम से कम 3 प्रॉपर्टियाँ बनेगी। फिफ्टी 59 के बाद छोटी छोटी राहु रेखा नज़र आ रही है 63 के आसपास। उसके बाद 70 की एक छोटी सी राहु रेखा है। 73 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, कोई बहुत बड़ी लॉटरी लगेगी इनको। उसके बाद 75 में ऑफशूट है, 78 में ऑफशूट है, और नियर एंड डियरर की डेथ है। और 81 में भी ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ है। और इस तरह से जीवन इनका चलेगा। और मनी ट्रायंगल है नहीं इनके हाथ में, तो राहु रेखा है इनको ज़्यादा परेशान कर रही है। अब इनकी धन रेखा में कट देखें तो धन रेखा एक यहाँ पर कट है, ये होगा 33 के आसपास। एक कट 39 या 38 के आसपास है। एक छोटे मोटे कट एज ऑफ 45 के आसपास है, 47 के आसपास, 51 के आसपास या 52 के आसपास, इस तरह से कट है। और एक छोटा सा कट 56 के आसपास भी है। ये छोटे छोटे आर्थिक नुकसान इनको जाएंगे। हाँ, इनकी धन रेखा चाहिए वैसी खराब, यानी अच्छी है, खराब नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी ये कट के बाद अप टू 36 तक इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है, यानी 32, 33 के बाद 35 तक अच्छी नहीं है। फिर 36 से धन रेखा उत्तम हो रही है और ये यहाँ तक काफ़ी उत्तम है। और उसके बाद ये रेखा सपोर्ट दे रही है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये भी मैं एकदम कमज़ोर नहीं कहूँगा, पर थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है अप टू 2 साल, और उसके बाद फिर वापस अच्छी। और बाद में बुढ़ापे में तो बहुत सारी मल्टीपल इनकम की लाइनें खुल रही है। और एक धन रेखा का फोटो है, सेम चीज़ इसमें भी शो हो रही है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है। तो धन के मामले में मुझे इतनी परेशानी नज़र नहीं आ रही है जीवन में। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।